है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद थ्रू यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हमारे पोर्टफोलियो मेकर वेबसाइट को जो है वो अपलोड करने के लिए रेडी कर देंगे। इसे इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए हम कंप्लीटली रेडी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इस वेबसाइट में थोड़े से हमें चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि ये इंटरनेट पर भी एकदम बढ़िया तरीके से चले। तो बिना समय गवाए चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछले कुछ वीडियो से हम जो है वो हमारा इस पोर्टफोलियो मेकर वेबसाइट के प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, और मैं आपको एक बार इसे रन करा कर दिखा देता हूं कि किस तरीके से कंप्लीट ये वेबसाइट दिखती है। तो मैंने मेरे यहाँ पर सर्वर चालू करा एंड मैं जाता हूँ एड्रेस पर जहाँ पर मेरी वेबसाइट जो है वो चल रही है। तो मैं यहाँ पर एड्रेस पर गया और इस वेबसाइट का नाम था पोर्टफोलियो मेकर वेबसाइट। जैसे ही आप स्टार्ट मेकिंग के बटन पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर कुछ डिज़ाइन मिलते हैं पोर्टफोलियो के। आप इसमें से कोई सा भी एक डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये वाला डिज़ाइन चूज़ कर सकता हूँ। देन आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है, तो मैं फटाफट से यहाँ पर मेरी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ। आपको यहाँ पर चुनिए अपनी कोई अच्छी प्रोफाइल की पिक्चर। तो मैं यहाँ पर कोई डमी प्रोफाइल की पिक्चर यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कर ली चूज़। एंड इसके बाद मैं अपनी गिटहब का लिंक डालना है, तो मैं भी कुछ भी डाल देता हूँ, क्योंकि मेरा गिटहब का लिंक में नहीं हो सकता है। एंड इसके बाद मुझे यहाँ पर स्कूल का नेम डालना होगा, तो मैं फटाफट से यहाँ पर स्कूल का नेम भी डाल देता हूँ। तो ये हमने वेबसाइट यहाँ पर मैं डालता हूँ कि भाई कुछ ये माई स्कूल नाम से कोई सा स्कूल का नेम होगा। एंड कॉलेज का नेम, तो लेट्स सपोज माई कॉलेज के नाम से कोई सा कॉलेज का नेम होगा। देन इसके बाद आपको फोन नंबर डालना है, तो मैं कुछ भी फोन नंबर यहाँ पर डालता हूँ। एंड आपको ईमेल डालना है, तो my@email.com। देन इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट करना है, अपने बारे में कुछ लिखना है। तो मैं फटाफट से यहाँ पर जाता हूँ, एक डमी पैराग्राफ मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ एक HTML फाइल में, यहाँ पर मैं लिखूँगा लॉरेम। एंड देन इसके बाद में मुझे एक टेक्स्ट मिल जाएगा, मैं इसको कर लूँगा कॉपी एंड यहाँ पर करूँगा पेस्ट। अपने इसके बारे में आपको लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेब डेवलपर एंड देन ऐप डेवलपर एंड यूनिटी डेवलपर एंड यूट्यूबर। तो अब आपने यहाँ पर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी, और सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट के बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एक पोर्टफोलियो बन के आ जाएगा, जहाँ पर एक खूबसूरत से डिज़ाइन में आपकी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगी। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने डाली थी, स्किल्स, अबाउट मी, गिटहब लिंक, सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। आपको यहाँ पर अलग अलग नेविगेशन बार भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काम हमने जो पिछले कुछ वीडियो से कर लिया है। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को फॉलो करके इस तरीके की वेबसाइट बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको जैसा बताया कि हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। सो यहाँ पर आपको क्या चेंज करना है कि आपको यहाँ पर डिज़ाइन वाले पेज में जाना है सबसे पहले तो। और यहाँ पर आपको जो स्लैश दिख रहे हैं ना, इसको आपको हटा देना है। तो मैं को जहाँ जहाँ पर भी ये स्लैश दिख रहे हैं, ये आपको हटा देना है इस तरीके से, ठीक है। जहाँ पर भी आप डिज़ाइन की इमेज दिखा रहे हैं वहाँ से आपको स्लैश हटा देना है, क्योंकि ये जो है वो आपके फिर जो आपका मेन ऐप हो उसमें वो लोड नहीं होगी। जब आप इसे होस्ट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। देन हम और कुछ चीज़ें देख सकते हैं कि अगर आपने कहीं पर एब्सोल्यूट पाथ दिया है तो आपको उसे चेंज करना है। फॉर्म में हमने कुछ एब्सोल्यूट पाथ नहीं दिया है, यहाँ पे कोई इमेज का काम ही नहीं है, डिज़ाइन में भी नहीं है, और बाकी सब चीज़ें एकदम ठीक है। देन इसके बाद में आप एक और यहाँ पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप अलग अलग मेटा टैग लगा सकते हैं। साथ ही में हम यहाँ पर हमारा कोई सा एक ऐप का बढ़िया सा आइकन भी यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको देखा हूँ, तो यहाँ पर अभी हमने कोई भी यहाँ पर आइकन नहीं डाला है जो हमारी वेबसाइट के लिए होना चाहिए। तो फटाफट से मैं यहाँ पर home.html में एक आइकन डाल देता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या लिखना है, उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है कुछ इस तरीके से। आपको लिखना है लिंक, देन रेल, देन इसके बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है आइकन। एंड इसके बाद में आप चाहे तो यहाँ पर कोई href भी दे सकते हैं, जैसे कि आपकी फाइल का जो पाथ है वो भी आप यहाँ पर पास करा सकते हैं। सो मैं यहाँ पर एक फाइल जो है वो यहाँ पर डाल देता हूँ यार। फाइल लेट्स सपोज आप यहाँ पर जो भी आपकी फ़ाइल हो वो आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई सी एक अच्छी सी आइकन टाइप चूज़ कर लेता हूँ जो कि अच्छा लगे वेबसाइट पर। आप अपना एक पर्सनल खुद का आइकन भी बना सकते हैं, बट अभी हम उस पर नहीं जाते। तो मैं इसे कट कर इसे कॉपी कर लेता हूँ इस user.png को, एंड उसे मैं यहाँ पर इस स्टैटिक नाम के फोल्डर में इस इमेजेस नाम के फोल्डर के बजाय यहाँ पर बाहर ही पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर स्टैटिक में इसे कर देता हूँ पेस्ट। सो आई थिंक मुझे इसे यहाँ से करना होगा, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसे करता हूँ Ctrl+C, एंड देन मैं खोलता हूँ ये वाला फोल्डर, स्टैटिक में जाऊँगा एंड देन इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। एंड देन इसके बाद में मैं क्या करूँगा कि इसका पाथ दे दूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई स्टैटिक स्लैश user.png, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि जाता हूँ और एक बार होम पेज पे जाता हूँ मैं अपने,
और देखता हूँ कि आइकन आया कि नहीं। तो देखिए आप यहाँ पर ऊपर देखिएगा आपका आइकन आ गया है। इस तरीके से आप सभी जगह भी आइकन डाल सकते हैं। तो मैं से कंट्रोल सी करके एंड सभी जो मेरे पेजेस हैं मेरे फॉर्म डॉट एचटीएमएल वहाँ पर भी मैं डाल देता हूँ। इसके अलावा भी आप काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि आपको एसईओ यहाँ पर अगर इंक्रीज करना है आपकी वेबसाइट का तो वो भी आप कर सकते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर मेटा टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बताता हूँ मैं आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर आइकन जगह जगह पर यहाँ पर ऐड कर दें हर डिजाइन में। सो ये रहा हमारा, और ये आपको आइकन आपके हेड टैग के अंदर ही देना है, ठीक है, हेड टैग के अंदर ही लगाना है हर बार। सो मैं जगह जगह पर यहाँ पर हेड टैग के अंदर लगा रहा हूँ एंड देन मेरा डिजाइन वाला पेज बचता है तो मैं यहाँ पर पीछे डाल देता हूँ। बढ़िया, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक बार कंट्रोल आर दबाता हूँ और स्टार्ट मेकिंग पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर मेरा आइकन अभी भी आ रहा है। बढ़िया। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर एसईओ के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें डाल सकते हैं। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें कौन कौन सी है, वो आपको किस तरीके से डालना है, सो मैं वो आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आप यहाँ पर जाइए और सर्च कर लीजिए कि एसईओ मेटा टैग्स, एसईओ मेटा टैग्स फॉर वेबसाइट, या फिर आप सिंपली एसईओ फॉर मेटा टैग्स भी डाल सकते हैं। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे यार, कि जो जो भी मेटा टैग्स आपको चाहिए वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसा कि लेट्स सपोज हम ये वाले डाल देते हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटा टैग्स। सो यहाँ पर आपको सारे मेटा टैग्स मिल जाएंगे कि किस तरीके से आपको डालना है। जैसे कि ये देखिए मेटा टैग डिस्क्रिप्शन आपको डाल सकते हैं, आपके यहाँ पर टाइटल जानना ज़रूरी है, वो हमने डाल दिया है। देन इसके बाद में आप इसके बाद में और क्या क्या डाल सकते हैं, तो ये एक ऐड आ रहा है। इसके बाद में आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन क्या करता है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट कहीं पर शेयर करते हैं या फिर कोई सर्च करता है आपकी वेबसाइट के बारे में, तो वहाँ पर उसको छोटा सा डिस्क्रिप्शन आता है, ठीक है। देन इसके बाद में आप सर्च इंजन के लिए भी टैग्स डाल सकते हैं, हेडिंग्स टैग्स ये तो हमने कर ही दिया है। एंड इसके बाद में और भी काफ़ी सारे मेटा टैग्स होते हैं, रोबोट मेटा टैग्स ये भी आप डाल सकते हैं। एंड देन कॉनिकल लिंक टैग ये भी आप डाल सकते हैं। काफ़ी सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे यार। और इंटरनेट पर तो एसईओ के लिए तो आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपको बताएंगे कि कौन कौन से आपको मेटा टैग्स यहाँ पर डालने हैं। जैसे कि आप मेटा कीवर्ड नाम का भी डाल सकते हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर जाना है, आपको यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है मेटा, मेटा कीवर्ड, मेटा नेम, मेटा नेम इज इक्वल टू, आप यहाँ पर डाल सकते हैं कीवर्ड्स। एंड देन इसके बाद में आप यहाँ पर कंटेंट डालने के बाद में यहाँ पर जो भी आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कीवर्ड्स है, जैसे कि पोर्टफोलियो, मेकर वेबसाइट, ठीक है। एंड देन इसके बाद में क्रिएट पोर्टफोलियो ऑनलाइन, ठीक है। इस तरीके से आप जितने भी सोच सकते हैं उतने आप यहाँ पर मेटा टैग डाल सकते हैं। बट मैं जो है वो मेरी वेबसाइट को प्रोडक्शन में नहीं डालना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सारे एसईओ की झंझट नहीं कर रहा हूँ। सो अब यहाँ पर हमारी जो है वो वेबसाइट रेडी हो गई है। एक बार हम इसे टेस्ट करके देख लेते हैं कि अगर इसमें कोई भी और प्रॉब्लम हो तो हम उसे भी फिक्स कर देते हैं। हाँ, और एक और प्रॉब्लम है जो कि हमें यहाँ पर फिक्स करनी होगी और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है आपके जो इस मैं आपको बताता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ पीछे और आपको बताता हूँ कि ये जो आपके इसे इमेजेस नाम के फोल्डर है, इसमें जितनी भी इमेजेस है इसे आपको कभी ना कभी पूरी को डिलीट करना ही होगा। और वो हम कहाँ से करेंगे, वो हम करेंगे यहाँ पर हमारी इन्हीं डॉट पी वाई में। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर शेड्यूल कर देंगे, हम यहाँ पर शेड्यूल कर देंगे एक फंक्शन को कि वो उसी टाइम पर रन हो। वो आप कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले अपना विंडो पावर शेल एडमिन ओपन कर लेना है। एंड इसमें आपको एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है पिप इंस्टॉल, इसका नाम है शेड्यूल, ठीक है। शेड्यूल को आप इंस्टॉल कर लें और ये शेड्यूल फंक्शन हमारी मदद करेगा ये हमारे फंक्शन को ऑटोमेट करने की, मतलब इन सारे फाइल्स को डिलीट करने की। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ सबसे नीचे। मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक फंक्शन डेफ डिलीट नाम का एक मैंने फंक्शन बनाया। और इस सो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको लिखना है os डॉट लिस्ट डी आई आर, ठीक है। os डॉट लिस्ट डी आई आर लिखने से क्या होगा कि ये जितनी भी आपकी इमेजेस नाम के फोल्डर में जितनी भी फाइल्स है उन्हें यहाँ पर लिस्ट कर देगा। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ यार, यहाँ पर एक मैं नई पाइथन की फाइल बनाता हूँ, लेट्स सपोज ट्रायल डॉट पी वाई नाम से। एंड मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ os को, क्योंकि वहाँ पर हम ये काम अभी नहीं कर सकते। तो मैं इस डिलीट वाले फंक्शन को यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड इसे मैं करता हूँ यहाँ पर पेस्ट। इसके पेस्ट करने के बजाय मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर os डॉट लिस्ट डी आई आर कर देता हूँ एंड सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ इमेजेस। एंड देन इसके बाद में मैं क्या करूँगा कि इस इमेजेस नाम के इस जो पूरा डेटा हमारे पास आएगा इसे एक एक फाइल नाम के फंक्शन में, फाइल्स नाम के वेरिएबल में, नहीं फंक्शन में नहीं वेरिएबल में, मैं यहाँ पर इसे स्टोर कर लूँगा। देन मैं प्रिंट करूँगा फाइल्स। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, मैं एक बार इसे रन करता हूँ, रन कोड। सो ये बोल रहा है कि कुड नॉट फाइंड द फाइल। ओके, मुझे यहाँ पर
इसका एक सही पाथ देना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस पर कॉपी करता हूँ, कॉपी रिलेटिव पाथ, एंड देन इसे यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। एंड देन मैं इसको कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, एंड देन अब मैं रन कोड करता हूँ। तो देखिए आपको सारी फाइल्स के यहाँ पर फाइल नेम मिल गए हैं एक लिस्ट में। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक लिस्ट है। एंड अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फॉर फाइल इन फाइल्स, फॉर फाइल इन फाइल्स प्रिंट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फाइल। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये सारी मैं काम करता हूँ कि इसे एफ कर देता हूँ, ठीक है। फाइल शायद कोई सा कीवर्ड होता है यहाँ पर, सो मैं एफ लिख देता हूँ, प्रिंट एफ। एंड देन अब मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ क्या होता है यहाँ पर। मैं रन कोड करता हूँ। सो जैसे ही मैंने रन कोड करा तो देखिए सारी फाइल्स के नेम यहाँ पर मेरे पास प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इन सबको डिलीट करूँगा। तो मैं इसके लिए यहाँ पर लिखूँगा एज डॉट रिमूव, एज डॉट रिमूव, एंड देन इसके बाद में मैं यहाँ पर ये रिलेटिव पाथ कॉपी करता हूँ। यहाँ से मैं करता हूँ यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पर इसे पेस्ट, एंड देन स्लैश लगाने के बाद में मैं इस ओएस डॉट रिमूव को कर दूंगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर चालू कर दूंगा एक एफ स्ट्रिंग, एंड यहाँ पर मैं हर फाइल का नाम एक एक करके प्रिंट करा दूंगा एफ, इस तरीके से। अब देखिए मैं जैसे इसे रन करूंगा तो मेरी सारी फाइल्स ऐसे रिमूव हो जाएगी। मैं करता हूँ रन कोड, तो देखिए मेरी सारी फाइल्स रिमूव हो चुकी है। यहाँ पर इस इमेजेस नाम के फोल्डर में से कुछ भी फाइल्स नहीं बची है। तो ये फंक्शन हमारे काम आएगा। तो मैं इसे कर लेता हूँ ऐसे कट, एंड देन मैं जाता हूँ मेरे init.py में और यहाँ पर मेरा एक फंक्शन बनाता हूँ। अब यहाँ पर मैं डेफ डिलीट नाम का एंड देन इसमें मैं ये चीज़ें पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं थोड़ा इंडेंटेशन का ध्यान रखते हुए कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। बढ़िया। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है कि इसे शेड्यूल करना है। मुझे लिखना है कि भाई ये जो है वो कुछ सेकंड के मतलब रोज़ रात को 12 बजे ये फंक्शन रन हो और सारी फाइल्स डिलीट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर शेड्यूल, तो क्योंकि हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर ही लिया है तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ शेड्यूल को। मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करा शेड्यूल वाले मॉड्यूल को, एंड देन इसके बाद में आपको बस लिखना है ये वाली लाइन। क्या लाइन लिखना है आपको, मैं इसको यहाँ पर रन करा देता हूँ ऐप डॉट रन, और मैं उसे यहाँ पर मेरे होम वाले पेज पर ही रन करा देता हूँ। या फिर होम वाले पेज पर रन करने के बजाय मैं इसे इफ नेम इज इक्वल टू वाले मेन वाले फंक्शन में भी यहाँ पर इसे कर सकता हूँ। सो आपको बस ये वाले लाइन आपको लिखना है शेड्यूल डॉट एवरी डॉट डे डॉट एट, और कितनी बजे आपको करवाना है, एंड देन फंक्शन का नाम तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि डिलीट। डिलीट को तुम्हें हर रात को लेट सपोज 22 23 एंड 59 पे तुम्हें जो है इसे रन कर देना है और डिलीट कर देना है। तो ये ऑटोमेटिकली अब हमारे लिए रोज की रोज ये पूरा काम कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ और बता देता हूँ कि सारी चीज़ें एकदम सही से काम चल रही है। तो ये बता रहा है कि इंडेंटेशन एरर है, टेम्परेरी कोड रन फाइल का एरर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसे वापस से रन कोड करता हूँ। फंक्शन रन हो चुका है, एंड रन के बाद में मैं जाता हूँ यहाँ पर, एंड मेरे इस एड्रेस पर, और देखिए सब सारी चीज़ें एकदम बराबर काम कर रही है। सब कुछ हमारा आइकन भी यहाँ पर आ रहा है। चूज द डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे, सारी डिटेल्स फिल करेंगे और आपका पोर्टफोलियो बनकर रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप आपकी फाइल जो मतलब आपकी वेबसाइट जो है वो कम्प्लीटली रेडी है डिप्लॉय होने के लिए, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसे डिप्लॉय करेंगे। वहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।